दीपेंद्र सिंह जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। केजरीवाल को वोट देने वाले लालची लोगों के पाप की सजा सारी दिल्ली भुगत रही है, मैं भी भुगत रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हो, आपकी बात से सहमत हूँ। हमने नहीं दिए थे बिजली पानी फ्री के लिए, औकात है हमारी, हम मुफ्त नहीं कुछ लेना चाहते। हमें हज हाउस नहीं चाहिए जी, हम मुफ्तखोर नहीं है, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम अपने अभिमान के लिए जीते हैं, राणा प्रताप के वंशज हैं, घास खा के जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, शिवाजी महाराज के वंशज हैं जिन्होंने आगरा में औरंगजेब को छका के वो निकल गए। हम मुफ्तखोर नहीं है, मुफ्तखोर देख लें कि उनके वंशज में कहीं कोई तुर्क मुगल का कोई रक्त तो नहीं आके मिल गया है। मुफ्तखोर देखे, हम टैक्स भरने वाले लोग मिडिल क्लास हैं, हम मुफ्तखोर नहीं है। राजेंद्र महेंद्र जी, बहुत दिनों बाद आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, काफी अरसे बाद आप आए, आपका सुपर चैट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। भारत के विरुद्ध इतना प्रबंध फैलाया जा रहा है, ऐसे मूर्ख लोगों का क्या करें जो हेडलाइन पढ़कर अपनी धारणा बना लेते हैं, वो भी करो। उन ऐसे मूर्ख लोगों को बहिष्कृत कीजिए। मैं इस यूट्यूब में बहुत सारे आए हैं, फेसबुक पर आते हैं, ट्विटर पे, मैं उनको ब्लॉक करता हूँ क्योंकि उनके साथ दिमाग खराब करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वो तथाकथित राष्ट्रवादी है, ये तथाकथित ही रहेंगे जिंदगी भर। ये इतने कमजोर मस्तिष्क के हैं, इसे कोई भी अजीत अंजुम, कोई भी रवीश कभी भी डाला सकता है, इनकी हैसियत वही है। जब आप सच बताइए तो कहेंगे आज के समय भी आप संदीप जी ऐसे कर रहे हो। अरे तेरा केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर के साथ कर दिया तो तेरे को सच हम ना बताएं? हम भी तो ऐसा करेंगे, सच बताएंगे, नहीं तो झूठ का ही फैलता चला जाए। इसलिए इन मूर्खों का बहिष्कार कीजिए। हमारे समाज में सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने की परंपरा रही है। जिसको बोलते थे जाति निकाला, इनको हिंदू धर्म निकाला दे दो, ये किसी काम के नहीं है ना, इन्हें बाहर करो। क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, और कमजोर मस्तिष्क के लोग ही तो, याद है आपको कि हमारे किला के द्वार खोलते थे। कमजोर मस्तिष्क के लोग ही तो हमारे किला के द्वार खोलते थे, वरना हमारी सेनाएं तो उसकी उनकी सेनाएं को चलने के लिए हमेशा आमदा थी। पर दरवाजा कौन खोलता था? कमजोर मस्तिष्क के लोग। इसलिए कमजोर मस्तिष्क के लोगों को पहचानिए, उन्हें बहिष्कृत कीजिए अपने अपने सोशल साइट से, अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से। राजन जी, मनीष ठाकुर जी की किताब कब मिलेगी? किताब छप के आ चुकी है। राजन जी बहुत धन्यवाद। और ये किताब दिल्ली में लॉकडाउन खत्म होते ही ट्रक में लदी हुई है, उसके उसके किराए भी लग रहे हैं हमारे, पर वो नोएडा में पड़ी हुई है। वहां से दिल्ली में घुसने के लिए जो है वो अब आप सोमवार को शायद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, किताब दिल्ली में आ जाएगी। तो दिल्ली में किताब छप के नोएडा में पड़ी हुई है। ये 7 दिन डिले हो गया लॉकडाउन के कारण। सीमा सिंह जी की बात से मैं 500% सहमत हूँ कि कोरोना से इतने लोग जो ठीक हो रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिखाते चैनल? तो फिर वो भय का धंधा कैसे करेंगे? आप देखिए आज हम सबको जो बैन किया जा रहा है सब जगह, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। और भय का कारोबार, दवा का और हथियार का कारोबार भय के कारोबार से जुड़ा है। उन्हीं के पैसे सब जगह लगे हुए हैं, इसलिए स्प्रेड हो रहे हैं, भय पैदा किया जा रहा है जानबूझ के। कहा तो वो आज तक का जो क्राइम रिपोर्टर है, वो जयपुर गोल्डन और गंगाराम की भी का ठिकरा केंद्र के सर फोड़ दिया, जो दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल है, प्राइवेट है पर दिल्ली सरकार के अधीन है। और वहां ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र पैसा दे चुके हैं। अब क्या कहे केजरीवाल, आपका बरस कर देता हूं, आइए। सर केंद्र तो आपको पैसा दे रही है, प्लांट लगाने को सब कह रही है। केंद्र ने आपको क्या कहा? केंद्र वहां रेलवे पूरा ऑक्सीजन लेकर बैठी हुई है। हाईकोर्ट आपसे पूछ रहा है आप ट्रक क्यों नहीं भेज रहे हो? केजरीवाल नहीं भेज रहा है। अब केंद्र क्या करे? वो इस आज तक वालों को, शमशाद खान को पकड़ के ले जाए? ये इतना झूठ बोलते हैं कि मुझे तो लगता है इनके पूरे व्यक्तित्व से बदबू आता होगा। वरुण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जनवरी में कह चुके हैं कि गांव में नहीं फैलना चाहिए। अच्छा आप देखिए, कल तो सारे अलग विचारधारा के पार्टी के मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने तो नहीं कुछ किया कंट्रोल। गांव तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन गांव तक पहुंच रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली धक्के मार के हमारे मजदूर भाइयों को भगा रहा है। और मजदूर ना हो तो जिस जिस सचिवालय में बैठे हो ना केजरीवाल, उसकी नींव ढह जाएगी, वो किसी मजदूर नहीं बनाए। रितु जी कह रहे हैं संदीप जी, केजरी को काबू में कैसे लाया जाए, उसके झूठ को एक्सपोज करके और उस पर केस चला के, कि एक जनप्रतिनिधि, और इंदिरा गांधी जब थी पद पे तब भी केस चला था। इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और अभी महाराष्ट्र में है, जब गृह मंत्री पकड़ाया है तो केस चल रहा है। केजरीवाल जनता से झूठ कर रहा है,
लोग जिनके लोग मरे हैं, मैं मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है। मैं नमन करता हूँ, वो लोग केस करें केजरीवाल के विरुद्ध। अरिंदम चौधरी जी, आपकी श्रीमती जी की तबीयत कैसी है? आपको दवा यहाँ से जा चुका है ज़ैरोपैथी का, और मुझे बताइएगा। मैंने उनको कह दिया है आपके फ़ोन से वो तुरंत आपको सारा संपर्क भी करेंगे। आपकी बातचीत भी हो जाएगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी आपकी पत्नी कैसी हैं कोरोना से। जब सुधर जाएगा तो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि इंडिया स्पीक्स डेली का हर व्यक्ति आपस में एक परिवार है। मैं आपका परिवार हूँ, आप मेरे परिवार हैं। ये परिवार के कौन, इसलिए मैं इसमें राक्षसों को बीच में नहीं घुसने देता, ब्लॉक कर देता हूँ, भाग यहाँ से। हमारे परिवार में किसी असुर का कोई स्थान नहीं है। पीएम केयर से जो राशि राज्यों को दी जाती है, उसका हिसाब मोदी जी राज्यों से क्यों नहीं लेते? वो हिसाब देना पड़ता है, वो हिसाब सीएजी देगी। वो जब आएगी तो ऑडिटिंग की अलग व्यवस्था है संविधान में, तो वो वहाँ देना पड़ता है। गुजरात में नए ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, कल एक बड़ा अस्पताल भी। और आप एक और बात देखिएगा, हमारे सारे मंदिर बड़े-बड़े, राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर इन्होंने हमले किए कि इस देश में मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? पंजाब में भारत का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। क्या किसी ने सवाल उठाए हैं? और पंजाब जो हमारे सिखों की धरती है, गुरुओं के बलिदान की धरती है, वहाँ चर्च का क्या काम? क्या आपने देखे हैं किसी ने सवाल उठाया हो कि वहाँ सबसे बड़ा चर्च क्यों बन रहा है? क्या आपने देखे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन क्यों है? इस पे किसी ने सवाल उठाया हो? क्या भारत के चर्चों के पास इतनी ज़मीन क्यों है? इस पे किसी ने सवाल उठाया हो? राम मंदिर उनको चुभता है क्योंकि वो असुर हैं। और लेकिन हमारे राम मंदिर ट्रस्ट ने, स्वामी नारायण मंदिर ने, हमारे हर मंदिर सामने आए हैं और उन्होंने अस्पताल बनाए हैं, कोविड सेंटर बनाए हैं, उन लोगों की जान बचा रहे हैं। इनके बांग वाले स्थान और इनके मोमबत्ती जलाने वाले स्थानों ने कितने कोविड सेंटर बनाए हैं, हम इनसे सवाल पूछते हैं और ये जवाब नहीं देंगे। बेशर्म है ये, विदेशी फंडेड लोग बेशर्म है ये। आपको कल बताया था कि वेदांता के प्लांट को चर्चों के कारण बंद कराया गया। आज वेदांता पूरे देश के ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन कर सकता था। वेदांता के कारण हम कॉपर में निर्यातक थे, आज उसको बंद करा के हम कॉपर में आयातक बन गए। आपको और बड़ी बात बताऊँ, एक समय हम हथकरघा में दुनिया में हमारा जो कारपेट है उसमें हम अ, शुरू के पोजीशन में थे। हमारे चाइल्ड लेबर के नाम बड़े गोरखधंधे चले और जर्मनी ने एक आदमी को पुरस्कार दिया। बाद में जर्मनी उस मामले में नंबर 1 हो गया। इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है, कहाँ-कहाँ आपको कहानी बताऊँ। और ये आज की बात नहीं है, दुश्मनों के किला खोलने वाले आज भी बैठे हैं इस ताक में कि कब उन्हें नोट मिले और कब वो इस देश का दरवाज़ा खोल दें। ओम प्रकाश जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अब बहुत हो चुका है। लेकिन मैं क्या कहूँ, हो सकता है कि अभी आपदा इस समय नहीं लेते हों, लेकिन अब आगे लें। हमारा काम है आपको जागरूक करना। आप बिल्कुल मोदी सरकार को घेरिए। मैं इसमें ज़रा भी आपको उसकी मैं उनका प्रवक्ता नहीं बैठा हूँ। आप बिल्कुल घेरिए और कहिए कि हम आपसे ये चाहते हैं कि आप क्यों नहीं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? रामरान जी, मेरी बहन का पूरा परिवार कोरोना पॉज़िटिव आया है, मोनू कह रहे हैं। मोनू स्वभावत, और मैंने व्यायाम बताया और कोरोनिल के अणु तेल दिया, सकारात्मक रहने की सलाह दी और सबकी वजह से धन्यवाद। हम ऐसे ही ठीक हो जाएँगे। यस, वायरल है, हम ठीक हो जाएँगे, नहीं घबराइए। हमारे सारे लीडर, मैं तो नहीं बोलता ये सब, मैं लिखता भी नहीं हूँ क्योंकि इससे घबराहट पैदा होती है, इससे नकारात्मकता आती है और इसीलिए नकारात्मकता को दूर करने के लिए मैं बोध कथा भी आपके लिए लेके आता हूँ। हमारे सारे रिलेटिव्स हो गए, बस हम लोग हैं जो ज़ैरोपैथी ले रहे हैं तो हम बचे हुए हैं। हमारे फैमिली जो है, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं और हम बचे हुए हैं। मम्मी पिताजी हमारे गाँव में हैं, गाँव में चारों तरफ है, वो भी बचे हैं अभी तक तो, वो दवा ले रहे हैं यही। तो हम बचे हैं इसलिए क्योंकि हम थोड़े जागरूक हुए हैं और वही मैं जागरूकता आप लोगों सबको देना चाहता हूँ। देखिए हमारे रिलेटिव और सबको है, सब संकट से बाहर निकल आए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। हमको कोई कह रहा था तुम्हारे घर में कोई मरेगा तब ना, अरे भैया हमारे सामने हमारी दादी एक मर गई। हम तो नहीं बोलने गए, हमारे गाँव में हमारे अपने सारू भाई की फैमिली इससे ट्रबल कर रही है, हमारा दोस्त इससे ट्रबल कर रहा है, हमारे रिलेटिव इससे ट्रबल हो रहे हैं। हमने तो हौसला नहीं खोया है, हम तो गाली-गलौज नहीं कर रहे हैं। हम गाली-गलौज करके क्या कर लेंगे? नकारात्मकता और अपने घर में लाएँगे। हम आयुर्वेद से ठीक कर रहे हैं।
किसी ने मुझे कहा, नाम नहीं बोल सकता, कि तुम तो बोलोगे ही, हमने 7 जाने देखो ही है, और इसीलिए आज मैं कह रहा हूं सबसे डिजास्टर सरकार है। मैंने कहा लेकिन मैंने 100 जाने बचाई है, ये आप में और हम में फर्क है। उन्होंने कहा सरकार तक तुम्हारी पहुंच होगी, तुम्हारे हाथ इतने लंबे होंगे। हम कहे ना मेरी पहुंच है सरकार तक, ना मेरे हाथ लंबे हैं, ना सरकार में मुझे कोई जानता है, मैं आयुर्वेद से बचा रहा हूं। ये लोगों की हालत है। करना कुछ नहीं है, चिल्लाना बहुत है। हाँ मनु जी, हम लोग बिल्कुल पेशेंस रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। 15 मई तक इसकी लहर हम बच कर रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हो, आप मेरा देखो, कल तक मैं घर से काम कर रहा था। आज मैं शाम में, अभी मनीष ठाकुर जी का शो होगा, उस पे आने के लिए मैं ऑफिस आ गया हूँ, उनके ही चैनल पे होगा। नहीं तो मैं नहीं आता, मैं घर से काम कर रहा हूँ। हम जितना बचाव कर सकते हैं अपना करेंगे। अनु तेल ले लो, ये जो फूकने वाला है, मेरे गले में प्रॉब्लम बहुत होता था, तो फूकने वाले से आपको गले का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। चारोपैथी हम लोग पूरा फैमिली ले रहे हैं, पूरा फैमिली ले रहे हैं। हमारे जो हमारा वीडियो एडिटर है, हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सब ले रहा है। हमारे ऑफिस में रखा हुआ है, लोग आते हैं पहले दवा खाते हैं, हम ले रहे हैं। और वही चारोपैथी आपको मैं कपोर्ट.in से दे रहा हूँ। जो हम अप्लाई करते हैं वही आपको दे रहा हूँ, कोई हम नया चीज नहीं कर रहे। मेरे जीवन में जो अच्छा होगा वही आपको अच्छाई दूंगा, मेरे जीवन में बुरा होगा वो मेरे लिए रहेगा। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अभ्युदय का मराठी एडिशन उपलब्ध होगा? मराठी का मुझे पता नहीं। अमरदीप से मैं कह रहा हूँ, नहीं है, नहीं है, मराठी नहीं है, हिंदी है। मैं लेकिन वाणी प्रकाशन से बात करूंगा। मेरे घर हर दिन अग्निहोत्र किया जाता है, बहुत सुंदर। और मैं आपको बहुत जल्द उन देसी गाय जो विलुप्त हुई, हमारी अपनी देसी गाय, और जो जंगल में चढ़ रही है, जो जंगल एरिया में रह रहे हैं, उनका उपला उपलब्ध कराऊंगा यहाँ से वहां तक ई कॉमर्स से, ताकि सब अग्निहोत्र करें घर में। हमें सनातन घर घर ले जाना है, वो घर शुद्ध रहता है, घर में मच्छर नहीं आती, बीमारियां नहीं आती। मैं आपको वो उपला सप्लाई करने जा रहा हूँ। वो देसी गाय का घी आप लोगों को, लोग कह रहे कैसे दे हो, आप कह रहे हैं कैसे हो, मैं पहुंचाने की जवाबदेही मेरी। हम अपने कम से कम 5-10 हजार लोगों के जीवन को स्वस्थ तो बनाए। हम कुछ करें तो सही, बड़बड़ाएं केवल नहीं, करें तो सही। राजीव आहूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। बाबा रामदेव की कोरोनिल बहुत काम आ रही है, परंतु बाबा रामदेव की कोरोनिल का सप्लाई अभी रुका हुआ। मैंने पतंजलि से बात की है। उस समय जब कोरोना का लहर कम हो गया था, 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर वो पैकेट पड़े थे, वो सब निकल गए हैं। और वो थोड़ा आयुर्वेदिक प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रोडक्शन रेट हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं। मांग ज्यादा है, प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हो रहे हैं। तो वो भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर ना पहुंचे तत्काल, तो आपको एलोपैथी जो लोग ले सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली आपको लगता होगा, पर एक दिन अस्पताल में भर्ती में एक दिन का 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, और यहाँ 5-10 हजार में कोरोना से बाहर आप आ जाएंगे। तो ये इतना आपके जीवन से ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन तब भी किसी को लगे तो आप अनुतेल किसी भी कंपनी का ले लीजिए, ठीक है। फिर आप गिलोय का पौधा हमारे घर में है, ये सब रोप के रखिए अपने घर में, गमला में ही। जो डंठल है, कुचल के दोनों टाइम उसको लेना है, कैसा कैसा बुखार उतर जाता है। या फिर उसकी घनवटी आती है, तुलसी घनवटी आती है, तुलसी काढ़ा में, या तो ऐसे ले। और अश्वगंधा तो आप लोग अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, एक तो टेंशन बहुत दूर हो जाएगा उससे आपका, और दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। और हल्दी दूध लीजिए, फूकने वाला एक्सरसाइज कीजिए। नहीं खत्म हो तो आप मुझे कहिए, बिना खर्चे के बता रहा हूँ। जो अस्पताल पहले 1.5 लाख रुपए रखवा रहे हैं एडमिट करने के। मैत्री, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और कल परसों वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैंने मैत्री पे बताया था, याज्ञवल्क्य जी, मैत्री, इन सब के बारे में बताया था, तो आप देखिएगा जरूर और बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी बहुत धन्यवाद, आप पता नहीं देर से नहीं नहीं, हाँ आप भी कर लेंगे। अब कह रहे हैं आप करते हैं, हम सोच के ही रह जाते हैं। सबको करना है, कर्म तो करना ही है हमें। हम भी तो सोचते ही थे, फिर धीरे धीरे आप लोगों ने, आप देखिए कि जैसे जैसे लड़ाई चलती गई, वैसे वैसे सिस्टम खड़ा करते गए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ही सत्य निष्ठा के साथ कंटेंट को पे कर रहे हैं, उनके कारण ये पूरी व्यवस्था हम खड़ी कर पा रहे हैं। उन सबको मैं फिर से नमन करता हूँ। मैं पर्सनली सबका धन्यवाद नहीं कर पाता, इतनी व्यस्तता है, आप समझ सकते हैं। नहीं करूं तो दिल पर मत लीजिएगा, हृदय से आप सबको मैं नमन करता हूँ। वो कुछ लोग जो कंटेंट को पे करते हैं,
वो चाहे डायरेक्ट 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन से हो या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन पे करके हो, ज्वाइन बटन से हो, सुपर चैट से, उन सबको हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उनके कारण ये पूरा सिस्टम चल रहा है। वो कंटेंट की ताकत समझते हैं, इसलिए कंटेंट को पे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना फायदेमंद है, यस। अब तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।